फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाते हैं कान्हा जी के लिए क्रोशिया से ड्रेस। तो ये हमारे पास वूल है, बेबी वूल है, और ये हमारे पास क्रोशिया है 10 नंबर का। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको, गले से। तो गले से स्टार्ट करने के लिए हम इसमें 16 चैन डालेंगे। 16, देखिए 16 चैन डालेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 3 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1, 2, 3। अब यहाँ से डबल क्रोशेट से बुनेंगे, 1, 2, 3, चौथी चैन बुनेंगे जो हमारे 16वीं चैन थी। यहाँ से डबल क्रोशिया करते जाएंगे और हमने 16 मतलब 16 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। ये हमने 16 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ 3 चैन और इसमें क्रोशिया लेंगे, डबल क्रोशिया, सॉरी, यहाँ से हम इसको इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया लेंगे, सिंगल, और यहाँ पे इस हॉल में हमने 2 डबल क्रोशिया लेने हैं इस तरह से। एक बार हम सिंगल डबल क्रोशिया लेंगे और एक बार 2 बार लेंगे। अब इस हॉल में हम सिंगल लेंगे एक ही बार। तो इस तरह से हमें ये डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। अब यहाँ सिंगल ले लिया, अब यहाँ फिर डबल लेंगे, देखिए इस तरह से। तो एक बार डबल, एक बार सिंगल, इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। अब फिर सिंगल लेंगे, इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ फिर डबल लेंगे, रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम तीसरी रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक बार सिंगल डबल क्रोशिया एक हॉल में, फिर यहाँ डबल 2 बार डबल क्रोशिया इसी हॉल में, फिर सिंगल, फिर डबल। इसी तरह हम डबल क्रोशिया इसमें लेते जाएंगे, फिर सिंगल एक बार और इस हॉल में 2 बार। एक बार लेना है, एक डबल क्रोशिया लेना है, दूसरी बार 2 लेने हैं। बस इसी तरह बढ़ाएंगे हम दोनों सिलाइयों में। देखिए इस तरह इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। अब 4th रो को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर हमारा जैसे पहले किया था। एक बार सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर 2 बार। ये देखिए ये जो हॉल है ना हमारी, ये इसमें एक बार 2 बार लेना है डबल क्रोशिया, एक बार लेना है। इस तरह से बढ़ाना है हमें। इस अब देखिए हमने ये 4th रो कंप्लीट कर ली है। अब हमारी टोटल 50 डबल क्रोशिया हो गए। तो हम 50 में से यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया लेंगे, 7 लेने हैं, उन्हें सिंगल सिंगल लेने हैं, कुछ बढ़ाना नहीं है हमने। ये 7 डबल क्रोशिया लेंगे हम, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 ले लिया हमने। अब हम 6 मतलब 12 बाजू के लिए छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 हमने बाजू के लिए छोड़ दिए। अब 13वें में हमने फिर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए हमने बाजू के लिए छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हमने 14 डबल क्रोशिया लेने हैं।
बढ़ाएंगे नहीं हम इसमें, सिंगल हॉल में सिंगल ही लेते चले जाएंगे। 14 लेने हैं हमने यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 ले लिए हमने। अब फिर 12 छोड़ेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 12 छोड़ दिए। ये हमारे यहाँ 12 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, 14 नहीं आ रहे, ये 12 आ रहे हैं हमारे। तो अब हम 12 यहाँ छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हम 13वें में ले लेंगे और यहाँ हम 7 डबल क्रोशिया फिर बुन लेंगे इस तरह से। 7 फ्रंट में हो गए, 7 7, और 12 हमारे पीछे हो गए। अब हम दोबारा से इसी को रिपीट करेंगे। ये 7 ये वाले, 12 ये बैक वाले और 7 ये इस फ्रंट वाले, तो हमारे पास ये हो जाते हैं 7 7 14 और 12 36। तो हमने 36 डबल क्रोशिया इसी तरह से बुनने हैं, कुछ बढ़ाना नहीं है कुछ घटाना नहीं है। ये रो कंप्लीट करके हमारी ये चोली तैयार हो जाएगी। ये 4 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट चोली आएगी। इसी तरह से हमने रो कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमारी टोटल 6 रो है, 1 2 3 4, ये मतलब 4 हमारी चोली उसके लिए योग के लिए और 2 हमने और ले लिए। ये हमारी चोली बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है, बहुत सुंदर चोली आएगी। और अब हम इसका घेरा बनाते हैं। ये देखिए अब 3 और 4 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब घेरा बनाते हैं। तो घेरे के लिए अब हम चोली के लिए इसमें से हर चैन में हर उसमें डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया ही करेंगे हर रोल में। यहाँ सिंगल ले लिया एक और यहाँ फिर डबल, हर रोल में हमने डबल बुनना है इस तरह से। हर रोल में 2 2 डबल क्रोशिया बुनने हैं इस तरह से। इस तरह से रो कंप्लीट करनी है डबल डबल बुन के, बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस आएगी आपके कान्हा जी को। अब सेकंड रो में हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस हर हॉल में एक सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे, कुछ नहीं बढ़ाना अब हमने इस तरह से। इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट करनी है, कुछ भी नहीं बढ़ाना, बस सिंगल डबल क्रोशिया में सिंगल ही बुनना है। सेकंड रो कंप्लीट हो गई हमारी। और थर्ड रो में फिर हमने एक हॉल में 2 डबल क्रोशिया बुनने हैं। पहले में तो हम सिंगल ही बुन लेंगे, फिर हर हॉल में हमने डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही इसको बुनेंगे। फोर्थ रो हमारी सिंपल होगी, उसमें कुछ नहीं बढ़ाना। देखिए 2 2 बार हर हॉल में इस तरह से बुनते जाना है।
और फोर्थ रो सिंपल होगी। ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड रो में हम फर्स्ट रो की तरह नहीं करेंगे, बल्कि एक हॉल में एक डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर दूसरे हॉल में 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर इस हॉल में एक सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए जो ये हॉल है इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब जो ये वाला हॉल आएगा इसमें हमने 2 बार करना है डबल क्रोशिया, इस तरह बढ़ाने हमने। फर्स्ट रो में तो हमने हर हॉल में डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें एक सिंगल और एक डबल आएगा। और फोर्थ रो में कुछ नहीं आएगा, वो सिंपल बुनेगी, उसमें हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। बस इसी तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है। और फोर्थ रो हमने सिंपल, उसमें हमने एक हॉल में एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। देखिए हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड रो में हमने क्या किया था, एक डबल क्रोशिया में 2 बुने थे, फिर एक में एक ही बुना था, फिर 2, फिर एक, इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट की थी। और फोर्थ रो में हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक हॉल में एक ही डबल क्रोशिया बुनेंगे, हर हॉल में एक सिंगल डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, इसमें हमें बस इस तरह से रो कंप्लीट करनी है। और फिफ्थ रो फिर हमें थर्ड रो की तरह बनानी है। इस तरह हम इसकी 6 रो कंप्लीट कर लेंगे, हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी। बस ये हमने फोर्थ रो इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स्थ में हम थर्ड की तरह बनाएंगे, और फिफ्थ में भी हम इसकी तरह बनाएंगे, थर्ड की तरह। तो ये देखिए हमारी 6 रो होगी है इसकी। और देखो परफेक्ट हमारा मतलब इसकी लेंथ हुई है। ये देखिए, ये जो मैंने पहली रो बनाई थी इसमें मैंने डबल क्रोशिया किए थे एक एक हॉल में, ये देखो। और ये सिंपल की थी सेकंड रो। थर्ड रो में एक सिंगल किया था, एक फिर डबल, एक चैन में सिंगल, एक में डबल, इस तरह से बनाया था। फिर इस रो में हमने फोर्थ में फिर सिंगल सिंगल लिया था, फिफ्थ में फिर वैसे थर्ड की तरह किया था, एक सिंगल, देखो इस तरह से, ये डबल, एक हॉल में सिंगल, फिर दूसरे में फिर डबल। फिर ये जो हमारा 6th रो, फिर इसमें हमने सिंगल सिंगल किया। तो हमने 6 रो बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट इसका साइज है। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन के लिए अब हम बताती हूँ मैं आपको। ये जो हमारी हमने चोली से नीचे ये जो हमारी रो थी फर्स्ट रो, ये वाली, ये है ना हमारी फर्स्ट रो। तो हमने इसमें चैन डालनी है। तो देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब हम यहाँ 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, सॉरी। और ये चौथी चैन में 1 2 3 यहाँ पे करेंगे हम। यहाँ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 4 चैन, 4। ये देखिए अब यहाँ पे 1 2 3, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ये चैन बनानी है, 4 चैन, फिर ये इस तरह से 4 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। बस ये ध्यान रखना कि ये खींचे ना। तीसरे रो पे आता है तीसरे पे करना है आपने, तीसरे हॉल में। चौथे में आता है तो चौथे में। मैं तीसरे में कर रही हूँ इसको, 4 चैन और तीसरे हॉल में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। तो ये रो हमने ऐसे कंप्लीट करनी है।
ये देखिए हमने ये बना ली चैन, और ये मतलब दो चैन, एक चैन छोड़ के मतलब एक रो छोड़ के फिर दूसरी में फिर बनानी है इस तरह से। देखिए हमने चैन बना ली है, अब इसमें डिजाइन डालते हैं। तो इसके लिए हमें, तो ये देखिए अब हम इनमें इसमें डिजाइन डालेंगे। तो 3 चैन ले ली हमने। अब हमने डबल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया बुनना है हमने इस तरह से। इस तरह से ये ट्रिपल 8 बार बुनना है हमने इस तरह से। देखो ये ऐसे, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। देखो 3 बार लपेटना है हमने इसको, 2 बार इस तरह से। ये हमने 8 ट्रिपल क्रोशिया बुनने हैं। इस तरह से ये 1 2 7 हो गया, ये 8 हो गया। ये देखो अब हमने जो ये हमारी चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस वाले हॉल में इस तरह से। और फिर 3 चैन बनाएंगे और फिर ट्रिपल बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया 8 बार। देखो ये देखो, ये 1 बार घुमाया, फिर ये 2 बार घुमा लिया, फिर इसमें से लेके, सॉरी, इसमें से लेके फिर यहाँ ये इस तरह 2 में से निकाला, फिर ये 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये हमने 8 बार बुनना है। सारी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। 6 7 8, ये हमारे इस तरह से बुनाएगा। अब हम फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल हाफ क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा ये। पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। देखिए मैंने इसके चारों तरफ ये लेस बना लिया इसी तरह से। अब हम इसमें आउटलाइन करेंगे। तो इस धागे से मैं आउटलाइन करूँगी और बताती हूँ कैसे करनी है। ये जो हमने लेस बनाई है इसके चारों तरफ आउटलाइन करनी है, और ये जो हमारा ये है फ्रंट, तो इसके साथ गले में ये इसके यहाँ आउटलाइन करनी है, और बाजू में आउटलाइन करनी है इसी से। तो मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस धागे को इस तरह से पक्का कर लेंगे। तो हम इसमें सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। ये जो होल है इसमें सिंगल क्रोशिया ऐसे इस तरह से करते जाएंगे। देखिए ये वाले, ये जो होल है इसमें से बस इस तरह से एक बार इसमें
सॉरी, बस हर होल में इसी तरह सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, सिंगल हाफ, सॉरी, ये देखो इस तरह से हम आउटलाइन कर लेंगे सारी फ्रिल के ऊपर ऊपर, और हमारी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने चारों तरफ इसके बॉर्डर बना दिया है और ये डोरी बना के डाल दी इसमें। ये देखिए यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था, यहाँ एक एक चैन में डबल डबल लिया है, तो डबल हाफ क्रोशिया। तो ये डोरी डाल दी है मैंने और ये सुंदर सी हमारी फेस्टिवल ड्रेस बन के तैयार हो गई है। कैसी लगी आपको ये ड्रेस? अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।